चैनल। तो हम 15 नवंबर के द हिंदू में आज पढ़ेंगे कि क्या क्या आया है जो हमें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एक तो हमारा ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बाली में मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हुए हैं G20 की। तो वो हमें देखना है, जो फोकस वहाँ पे किया जा रहा है ग्लोबल इशू पे। इसमें है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीच कर चुके हैं बाली, इंडोनेशिया। ठीक है, मंडे को वहाँ पे पहुँच चुके हैं समिट के लिए, G20 समिट के लिए। प्री डिपार्चर स्टेटमेंट मिस्टर मोदी सेड इट वुड टेक अप इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न एट द लीडर लेवल समिट। और ड्यूरिंग बाली समिट उन्होंने ये बोला, आई विल हैव एक्सटेंसिव डिस्कशन विद अदर G20 लीडर्स। जो की इशूज़ हैं ग्लोबल कंसर्न, जैसे कि रिवाइविंग ग्लोबल ग्रोथ, फूड एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे फिर ये एक्सप्लेन में दिया गया है द सिग्निफिकेंस ऑफ बाली G20 समिट। ठीक है, तो इसमें जो हमने अभी डिस्कस किया उसी से रिलेटेड GDP के इश्यूज़ को, ठीक है, और सारे जो रिजॉर्ट, ये सारी बातें यहाँ पे की गई। अब यहाँ से एक चीज़ और हमें निकल के आया जो इम्पोर्टेंट है, मोटो क्या है G20 का, रिकवर टुगेदर। ठीक है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो मोटो याद रखना है G20 का, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इसमें है मोटो इसका रिकवर टुगेदर, रिकवर करना है साथ में, और साथ में ही स्ट्रॉन्ग होना है। ये एक मोटो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फूड एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ पार्टनरशिप, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट ईयर जो ट्रॉयका में G20, ठीक है, विल बी मेड अप टू इमर्जिंग इकोनॉमिक फॉर फर्स्ट टाइम विद इंडिया। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ट्रॉयका में G20, वहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर फर्स्ट टाइम विद इंडिया। इंडिया रहेगी, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। इंडिकेटर शिफ्ट इन ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ। तो ये सारी चीज़ें दी गई है जो हमने शॉर्ट नोट में भी मेंशन कर लेंगे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है, GS पेपर फर्स्ट में कई बार इसको पूछता है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है, व्हाट आर द हर्डल टू बिल्डिंग स्कूल फॉर ट्राइबल। तो इसमें आज बात की जा रही है एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसकी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखना है क्या है, नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई, ठीक है, नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट जो है उन्होंने सेटअप किया है 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक हर सब डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसमें 20,000 ओल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसमें 50% ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ये इस एरिया में आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया है, मिशन कोर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इस चीज़ को नोटिफाई किया है और एक क्राइटेरिया रखा है और एक इम्प्रैक्टिकल और इमीडिएट रिव्यू भी इस चीज़ पे रखा है। तो इससे रिलेटेड भी हमें डिस्कस करना है, देखते हैं क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट इज़ पुशिंग टू सेट अप 740, सेम चीज़ भाई रिपीट हुई है यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें 1819 में ये बात हुई कि बिडिंग जो हुई, मिस्टर मोदी कैबिनेट ने अप्रूव किया रीवैम्पिंग, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम है उसको अप्रूव्ड किया कैबिनेट ने, और न्यू गाइडलाइंस भी दी गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, मोर पावरफुल टू सैंक्शन स्कूल एंड मैनेज देम। अब न्यू गाइडलाइंस जो है उसमें टारगेट सेट किया गया है EMRs इन एवरी ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट, और इंट्रोड्यूस किया गया है पॉपुलेशन क्राइटेरिया सेट करने के लिए। और न्यू गाइडलाइंस जो है वो रिड्यूस कर रही हैं मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट जो थी 20 एकड़ से 15 एकड़ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, इसको हमें पढ़ना है। आगे देखेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई है, इकोज ऑफ कश्मीर लॉन्ग लॉस्ट पर्शियन इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, कोर्ट और कॉमर्स की जम्मू कश्मीर में पर्शियन एक इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा, ये बात की गई है। और उर्दू रिप्लेस भी किया गया अंडर महाराजा प्रताप सिंह के, जो थर्ड डोगरा रूलर थे, उनके टाइम में ये चीज़ की गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना है।
ओके, आगे आएंगे तो इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हम शॉर्ट नोट में भी अपने डिस्कस करेंगे। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड इसमें ये दिया गया है, राइटिंग की बात की गई है, और ये भी बात की गई है कि पहले तो स्टार्ट में लैंग्वेज पे एक इन्फ्लुएंस दिखा, बाद में राइटिंग में भी देखा गया पर्शियन जो इन्फ्लेक्शंस हैं उस चीज़ को। तो ये था आज का द हिंदू में, मतलब ज़्यादा आज नहीं है, जो था वो मैंने बता दिया। तो ये हमें पढ़ना था, फिर हम शॉर्ट नोट में देखेंगे। और ओके, तो पसंद आए वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।